अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वलीजा। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ, आपसे बात करने, आपसे मिलने और आपसे मुलाकातें करने। मेरा मन था कि मैं आप लोगों से बात करूं और मेरा दिल चाहता था कि मैं आप लोगों से बात करूं और आप लोग भी हमसे बात करें। मैं पहली बार वीडियो बना रही हूँ, इसके लिए मुझे कुछ नहीं आता है। मुझे अच्छे से बोलना भी नहीं आता, मुझे अच्छे से बात भी नहीं करनी आती है। तो मैं, अगर मेरी वीडियो आपको बुरी लगती है तो प्लीज़ बुरा कमेंट मत करिएगा और अच्छा कमेंट करिएगा। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कहानियाँ होती हैं, तो मुझे जब कुछ नहीं आ रहा था, मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था, तो मैंने बस अपनी ज़िंदगी की कुछ कहानियाँ, दूसरों की कुछ कहानियाँ बना बताते चलूँगी। और क्योंकि मैं कैमरे के सामने मुझे बैठना है, तो कुछ ना कुछ तो मुझे बोलना है और बोलने के लिए मुझे टॉपिक चाहिए, मुझे कोई बात चाहिए बात करने के लिए। बिला वजह तो कोई इंसान बात नहीं करेगा। तो मैंने अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ पहले शुरू करी हूँ बात करने की। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई कहानी रहती है, हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई बात रहती है, लेकिन हर कोई नहीं शेयर करता है। मैंने सोचा, मेरे पास कोई और बात है नहीं, झूठी बात है वो बोल नहीं सकती, तो इससे अच्छा है कि अपने ज़िंदगी की कुछ कहानियाँ ही बता दूँ। तो मेरा वो वक्त याद है जब मेरे बच्चे बीमार थे और मेरे घर में पैसे बिल्कुल नहीं थे। तीन बच्चे बीमार थे और तीनों बच्चों की अल्लाह ही आलम जाने क्या हुआ था। बच्चों का बुखार बहुत तेज था, उतर नहीं रहा था और बच्चे दिन रात उल्टियां भी करते थे। दिन रात में परेशान रहा करती थी, रात रात भर में जागती थी तीनों बच्चों को लेकर। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, मेरे शौहर को कोई फर्क नहीं पड़ता था कोई जिए या मरे। मैं बच्चों को लेकर रात रात भर बैठे रहती थी, उनकी उल्टियां साफ करती, कभी इसकी कभी उसकी कभी उसकी। 1 महीना बुखार नहीं छोड़ा तीनों बच्चों को। मैं दवा दिला नहीं पाई, मेरे पास कुछ था नहीं कि मैं बच्चों को दवा दिला सकूं। मुझे वो वक्त याद है जब मेरे बच्चे तड़प रहे थे बुखार में और मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं था। कोई ये नहीं कहने वाला था ये लो 200-500 ले लो और जाकर दवा ले लो अपने बच्चों को। मैं परेशान हो गई। फिर मैंने मतलब घरेलू जो नुस्खे करने थे, मैंने पट्टियां बदलनी थी पूरा पूरा दिन, पूरा पूरा रात, कभी इसकी कभी उसकी कभी उसकी मैं पट्टियां बदलती थी। तीनों बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह हमारे, अल्लाह ईमान दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। तो मेरे बच्चे हारों में जब तड़प रहे थे, किसी ने मुझे सहारा नहीं दिया कि जाओ ये लो पैसे लो और दवा ले आओ, दवा करा लो। मेरे हाथ में भी कुछ पैसे नहीं थे, मैं क्या करती। मैं बहुत परेशान थी। घरेलू नुस्खे, किसी ने बताया कि जब प्लेटलेट कम होता है तो बच्चों को किसी को भी बुखार आता है। और पपैये का पत्ता लिया और उसको ग्राइंड करके उसकी जूस निकाल के मैंने बच्चों को दिया। उसका टेस्ट कैसा था मुझे नहीं पता, मैंने चखा भी था लेकिन मुझे याद नहीं है, कड़वा था मुझे लग रहा है। मेरे बच्चों को मैंने सुबह शाम दोपहर आधा आधा चम्मच में दिया करती थी, ताकि मेरे बच्चे हो क्या पता इसी से ठीक हो जाए। आम को गर्म कर करके मैंने पूरे शरीर पे, मैंने मेरे बच्चों के शरीर पर लगाया ताकि मेरे बच्चों का बुखार उतर सके, तो ठीक हो जाए। मैंने बच्चों को नींबू पानी, जो जो मुझसे हो सकता था मैंने कर करके दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं मेरे शौहर से कुछ नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि जो इंसान सामने से नहीं कह रहा है, घर में देख रहा है, तो उसे करना चाहिए। मैं अपने शौहर से नहीं कह पा रही थी कि मुझे पैसे दो, बच्चों का दवा कराना है। वो देखते रहे। 1 महीने के बाद मेरी समझ में आया, क्योंकि मुझे कोई अकल देने वाला नहीं था, कोई दिमाग भी नहीं देता था, इतना दिमाग भी नहीं था मेरे पास, आज भी नहीं है। जो भी है बस वो उतना ही यूज करती हूँ। तो जब मैंने 500 रुपया उधार लेकर आई और मैंने बच्चों का दवा कराई, तो फिर डॉक्टर ने बहुत चिल्लाया, बोले बच्चों की तबीयत खराब हो गई। मेरे बच्चों का मुंह एकदम काला हो गया था, ऐसा लग रहा था कि खून जल गया। अल्लाह ही आलम जाने क्या हुआ था, मुझे नहीं पता। तो ऐसे छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाई, वो ज़्यादा कुछ नहीं, बुखार का दवा दिया और बोला कि बच्चों का तबीयत ज़्यादा ख़राब है, खून ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। ब्लड टेस्ट करने के लिए पैसे ज़्यादा लग रहे थे। मैंने बच्चों का ब्लड टेस्ट नहीं कराया, मेरे पास पैसे नहीं थे। होने के नाते कहती हूँ, जिस लड़की की शादी हो जाती है वो लड़की अपने शौहर पे डिपेंड रहती है। मतलब कुछ नहीं तो चलो, वो घर के कोई चीज़ नहीं, लेकिन क्या नाम है, बच्चों के दवा दर दवाई तो करा देना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, मासूम होते हैं, नादान होते हैं। अल्लाह ने हमें उनके लिए ही बनाया है ताकि वो, हम उनकी
हिफाजत करें, उनका देख रेख करें जब तक वो बड़े ना हो जाए। अल्लाह ने एक वॉचमैन, एक समझ लो देख रेख के लिए हमें अल्लाह ने पैदा किया, उनके लिए। तो नस्लें यूं ही चलते रहती है और एक दूसरे का साथ नहीं देते, एक दूसरे का दर्द नहीं समझेंगे तो ये जिंदगी कैसे चलेगी। लेकिन कोई कोई मतलब होते हैं जो अ, मतलबी किस्म के होते हैं, जो सेल्फिश जिसको कहते हैं। तो बस ऐसे ही मेरे नसीब में भी अल्लाह ने ऐसे ही कुछ लिख दिया है। तो मैं कहती हूँ इससे भी बुरे बुरे रहते हैं। मैंने देखा है कि मारते पीटते रोज रोज जो है शराब पीते, क्या नाम है, सब घर से बाहर निकालते। घर से निकालने की कोशिश मुझे भी की गई, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। मेरे बच्चों को लेकर बस पड़ी हूँ घर में। मेरी बेटियां हैं, बड़ी हो रही हैं, तो उनके लिए मुझे कुछ करना है, वो शादी ब्याह करना है। बहुत सारे फ़राइज़ अदा करने हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, तौफीक दे, और अल्लाह मुझे उस काबिल बनाए कि मैं अपना फ़र्ज़ निभा सकूं। अल्लाह हमसे अच्छे काम ले, नेक काम ले, नेकी की तरफ लेकर जाए, और अल्लाह हमें हर परेशानियों से बचाए। और बस मैं यही कहना चाह रही थी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमत।